iPhone 17 मात्र 10,000 रुपए। DSLR कैमरा मात्र 5,000 रुपए। मात्र 2,000 रुपए। चोर बाजार में हर चीज किलो के भाव में लेके जाओ। 10,000 रुपए लेके आओ और 1 लाख से भी ज्यादा महंगा सामान लेके जाओ। तो सुबह के 5 बजे चोर बाजार शुरू होता है। हर चीज पाया जाता है। महंगा आईफोन किलो के भाव में खरीदना है तो यहाँ पर आ जाइए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के चोर बाजारों के बारे में। वो अनोखी जगहें जहां नाम सुनते ही मन में सवाल उठता है, खोया हुआ सामान यहाँ मिल जाता है क्या? पुरानी चीजें इतनी सस्ती कैसे बिकती हैं? और हर दुकान में कोई ना कोई छिपा खजाना क्यों मिल जाता है? जी हाँ, वही चोर बाजार, जहां लोग मजाक में कहते हैं कि कुछ खो गया तो चोर बाजार चेक कर लो, शायद वहां नया मालिक ढूंढ रहा हो। लेकिन क्या ये सच में चोरों का अड्डा है, या सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा जो नाम से कहीं ज्यादा बड़ी, रहस्यमयी और खूबसूरत है? आज हम इन बाजारों की गलियों में घूमेंगे, उनके राज खोलेंगे और सब कुछ इतने मजेदार अंदाज में बताएंगे कि आप अंत तक चिपके रहोगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे रोचक और सच्चे वीडियो पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। ये छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं। चलिए अब बिना देर किए चोर बाजार की दुनिया में कदम रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाम की। चोर बाजार नाम आया कैसे? सबसे मशहूर कहानी मुंबई के बाजार से जुड़ी है। ये बाजार पहले शोर बाजार कहलाता था। शोर मतलब बहुत जोर का शोर शराबा। वहां इतनी भीड़ होती थी, दुकानदार इतने जोर से चिल्लाकर सामान बेचते थे, ग्राहक मोलभाव करते थे कि पूरा इलाका गूंज उठता था। ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों को शोर शब्द ठीक से समझ नहीं आया। उन्होंने इसे चोर समझ लिया, यानी चोर, और बस नाम बदलकर चोर बाजार हो गया। एक और बहुत मशहूर कहानी है जो बाजार की फेम को दोगुना कर देती है। रानी विक्टोरिया जब भारत आईं, उनके जहाज से उतरते समय उनका एक कीमती वायलिन और कुछ अन्य सामान गायब हो गया। बाद में वो सामान मुंबई के इसी बाजार में बिकता हुआ मिला। ये कहानी चाहे पूरी तरह सच हो या लोकल अफवाह, लेकिन इसने बाजार को दुनिया भर में फेमस बना दिया। आज भी लोग मजाक में कहते हैं, मुंबई में कुछ खो जाए तो चोर बाजार जाओ, शायद आपका सामान वहां नया घर ढूंढ रहा हो। ये लेजेंड इतना मजबूत है कि लोग आज भी इसे याद करते हैं। अब समझते हैं असल बात। चोर बाजार नाम भले ही चोर जैसा लगे, लेकिन ये सदियों पुराने फ्ली मार्केट है। यहाँ सेकंड हैंड सामान, एंटीक चीजें, विंटेज आइटम्स और अनोखी वस्तुएं बिकती हैं। पहले के समय में शायद कुछ चोरी का माल आता जाता रहा हो, लेकिन आज ज्यादातर यहाँ लीगल तरीके से पुरानी चीजें, घरों से निकली हुई सामान और पुरानी यादों और कीमती चीजों का खजाना बिकता है। अब इतिहास की बात। भारत में चोर बाजार बहुत पुराने हैं। ये बाजार मुगल काल से लेकर ब्रिटिश राज तक चलते आए हैं, मतलब लगभग 100 से 400 साल पुराने, कई सौ साल पुरानी परंपरा है। आज देश भर में कई प्रमुख चोर बाजार हैं, लगभग 8 से 10 बड़े और बहुत फेमस। ये बाजार पूरे भारत में फैले हुए हैं। उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, पूर्व में कोलकाता, दक्षिण में बैंगलोर और चेन्नई, और अन्य शहरों जैसे हैदराबाद, लखनऊ, पुणे में। ये सब शहरों के पुराने हिस्सों में बसे हैं। तंग गलियां, पुरानी इमारतें, भीड़ भाड़, शोर और हर कोने में खुशबू। यहाँ आपको मिलता है बहुत सारी चीजें, एंटीक फर्नीचर, पुरानी घड़ियां, विंटेज कैमरे, ग्रामोफोन, पुरानी किताबें, बॉलीवुड पोस्टर्स, लैंप, पुरानी कार के पार्ट्स, सेकंड हैंड कपड़े, घरेलू सामान, और यहाँ तक कि हर साल निकलने वाले महंगे फोन जैसे आईफोन 17 भी मिल जाता है। मतलब जो भी सोचो वो यहाँ मिल सकता है। ये बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं है, ये भारत की संस्कृति की धड़कन है। मुगल काल की पुरानी चीजों से ब्रिटिश राज की यादों तक और आज की मॉडर्न सेकंड हैंड सामान तक, यहाँ समय रुकता नहीं, बस पुरानी चीजें नई जिंदगी पाती हैं। टूरिस्ट यहाँ आते हैं क्योंकि ये जगहें भारत की असली जीवंतता दिखाती हैं। कलेक्टर्स आते हैं क्योंकि यहाँ दुर्लभ चीजें मिलती हैं। आम आदमी आता है क्योंकि यहाँ सस्ते में अच्छा सामान मिल जाता है। हर कोई यहाँ कुछ न कुछ ढूंढ लेता है, चाहे वो पुरानी याद हो या नया खजाना। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल शुरू होते हैं। क्या यहाँ सच में चोरी का सामान बिकता है? ये बाजार इतने सालों से क्यों नहीं बंद हुए? सामान कहाँ से आता है? दाम इतने कम क्यों होते हैं? और पुलिस इन्हें क्यों नहीं रोक पाती? अगर आप सोच रहे हो कि ये बाजार कभी बंद हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये बाजार बंद नहीं होते, क्योंकि ये भारत की धड़कन है। सदियों से चल रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य, बाजार कब और कैसे खुलते हैं, सामान का पूरा सोर्स, खरीदने के आसान टिप्स और वो बड़ा सच, सब आगे खुलेगा। जो आगे आएगा वो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। वो सारे सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, यहाँ सामान कहाँ से आता है? क्या सच में चोरी का माल बिकता है? दाम इतने कम कैसे? पुलिस क्यों चुप है? चलिए सब कुछ खोल कर रखते हैं। ये बाजार कब शुरू होते हैं और कब बंद होते हैं? चोर बाजार की असली जादूगरी सुबह की पहली किरण के साथ शुरू होती है। ज्यादातर बाजार सुबह 4 से 6 बजे के बीच खुल जाते हैं और शाम 5 से 8 बजे के बीच बंद हो जाते हैं। मुंबई का मटन स्ट्रीट वाला बाजार शुक्रवार को जुम्मा मार्केट के रूप में सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक चलता है।
ये दिन सबसे बड़ा होता है क्योंकि ताज़ा माल आता है और पूरा इलाका गुलजार हो जाता है। दिल्ली का चांदनी चौक मीना बाजार इलाका रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, लेकिन रविवार को सुबह से शाम तक किताबों, एंटीक और सेकंड हैंड सामान की बाढ़ आ जाती है। कोलकाता और बैंगलोर में रविवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक, चेन्नई में भी रविवार पर ज्यादा फोकस, सुबह 7 से शाम 5 तक, हैदराबाद और लखनऊ में सुबह 4 बजे से 11 बजे तक, पुणे में भी संडे पर सुबह से शाम तक। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर जाओगे तो सबसे अच्छा सामान मिलेगा। दुकानदार ताज़ा माल लगाते हैं, मूड अच्छा होता है और मोल भाव में आसानी हो जाती है। रात में भी कुछ गलियां छोटे मोटे कारोबार के लिए खुली रहती हैं, लेकिन असली धमाल दिन की रोशनी में होता है। यहाँ कितने लोग आते हैं? स्पेशल दिनों पर एक ही बाजार में 50,000 से 2 लाख तक लोग आते हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों में रविवार या शुक्रवार को 1 से 2 लाख की भीड़ आम बात है। टूरिस्ट विदेश से आते हैं, लोकल लोग रोजमर्रा की चीजें ढूंढने आते हैं, छोटे दुकानदार माल लेने आते हैं, कलेक्टर्स दुर्लभ एंटीक के लिए आते हैं। सब मिलकर इलाका एक जश्न की तरह लगता है। ये संख्या अनुमानित है क्योंकि कोई ऑफिशियल काउंट नहीं होता, लेकिन भीड़ देखकर साफ पता चलता है कि ये बाजार लाखों जिंदगियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ का ज्यादातर माल सेकंड हैंड और रिसाइकल सोर्स से आता है। पुराने घरों से निकली चीजें, अमीर परिवारों के डिस्कार्डेड सामान, एक्सपोर्ट सरप्लस जो बाहर से आता है, पुराने स्टॉक, विदेश से आए विंटेज आइटम्स। लेकिन हाँ, कुछ सामान चोरी का भी होता है। पुलिस रिपोर्ट्स, पुरानी जांचों और लोकल कहानियों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि कुल सामान का 20 से 30% चोरी का या संदिग्ध हो सकता है, जैसे चोरी के फोन, कार पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या छोटी मोटी चीजें। बाकी 70 से 80% पूरी तरह लीगल सेकंड हैंड, घरेलू या सरप्लस है। दुकानदार अक्सर कहते हैं ये सब पुराना माल है, घर से निकला है या रिसाइकल किया है, लेकिन रियलिटी में मिक्स होता है। यही वजह है कि यहाँ सस्ता माल मिलता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। दाम इतने कम क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ का ज्यादातर सामान यूज्ड, सेकंड हैंड, रिपेयर किया हुआ या सरप्लस ज्यादा स्टॉक होता है। दुकानदार की लागत बहुत कम होती है, सामान उन्हें सस्ते में या कभी कभी फ्री में मिल जाता है, इसलिए वो शुरुआत में ऊंचा दाम बोलते हैं, लेकिन मोल भाव करने पर 50 से 70% तक कम कर देते हैं और अपना मुनाफा भी निकाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर लेटेस्ट आईफोन 17 जैसा मॉडल यहाँ सेकंड हैंड या रिपेयर वाला 10,000 से 35,000 रुपए तक मिल सकता है, जबकि बाजार में नया 1,50,000 से ज्यादा का पड़ता है। इसी तरह पुराना DSLR कैमरा या विंटेज कैमरा 500 से 6,000 रुपए में, सेकंड हैंड LED टीवी 2,000 से 12,000 रुपए में, नया 25,000 से 50,000 प्लस का होता है, और ब्रांडेड जूते या शूज 200 से 1,500 रुपए में मिल जाते हैं। ये दाम देखकर लगता है जैसे कोई जादू हो रहा है, लेकिन असल में ये स्मार्ट सोर्सिंग, सस्ता माल ढूंढना और मोल भाव का कमाल है। ज्यादातर सामान पर कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि ये सेकंड हैंड है। कुछ दुकानदार चेक करके ले जाओ कहते हैं, लेकिन वारंटी नहीं देते। खरीदना चाहिए? बिल्कुल हाँ, लेकिन बहुत सावधानी से। यहाँ से बहुत से लोग ऐसा अनुभव ले चुके हैं कि बाहर से आईफोन लगता है, लेकिन अंदर एंड्रॉयड फोन या फेक पार्ट्स। इसलिए हर चीज को सही तरीके से पहचानना अनिवार्य है। IMEI नंबर चेक करो, फोन ऑन करके टेस्ट करो, एक्सपर्ट से दिखाओ, रसीद जरूर लो। सावधानी रखोगे तो शानदार डील मिलेगी और मजा आएगा, वरना नुकसान हो सकता है। ये बाजार सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, अमीर लोग भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, कलेक्टर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू फॉर मनी मिलती है। चोर बाजार क्यों बंद नहीं होता? 1947 के बाद ये बाजार लीगल फ्ली मार्केट बन गए। हजारों परिवारों की रोजगार है, पूरी कम्युनिटी इन्हें चलाती है, सांस्कृतिक धरोहर है, टूरिस्ट आकर्षण है। पुलिस रेड करती है, चोरी का माल जब्त करती है, लेकिन पूरा बाजार बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये शहरों की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। पुरानी चीजें रिसाइकल होती हैं, गरीबों को सस्ता सामान मिलता है और ये पुरानी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। कुछ छिपे अपराध होते हैं, लेकिन पूरी तरह रोकना असंभव है। आज ये बाजार रेगुलेटेड है, पुलिस नजर रखती है, लेकिन बंद नहीं करती। सदियों से चल रहे हैं और सदियों तक चलते रहेंगे। दोस्तों, चोर बाजार सिर्फ बाजार नहीं, भारत की वो जीवंत आत्मा है जहां पुराना नया बन जाता है, सस्ते में खजाना मिल जाता है और इतिहास सांस लेता है। सावधानी रखो, मजा लो और कभी कभी खोया हुआ सामान भी ढूंढ लो। सच में दिल से धन्यवाद, आपने आज इस पूरा सफर अंत तक साथ दिया। चोर बाजार की गलियों में घूमे, रहस्य जाने और इतना प्यार दिया। ये सब आपकी वजह से ही स्पेशल लगा। अगर वीडियो थोड़ा भी दिल को छू गया तो अभी लाइक दबा दो, वो छोटा सा दिल मेरे लिए बहुत बड़ा प्यार है। कमेंट में बस एक लाइन लिख दो, तुम्हारा फेवरेट चोर बाजार कौन सा है या क्या खरीदोगे? तुम्हारे कमेंट्स पढ़कर मुझे सच में बहुत खुशी मिलेगी। सब्सक्राइब कर लो और बेल दबा दो ताकि अगला वीडियो सबसे पहले तुम तक आए। फिर मिलते हैं, तब तक खुश रहो और प्यार बांटते रहो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।